नमस्कार दोस्तों, मैं अभय सिंह चौहान स्वागत करता हूं आप सबका द एग्ज़ाम पोर्टल में। तो कैसे चल रही है आपकी तैयारी? देखिए, आप सब टेलीग्राम पे कुछ लोग पर्सनली भी कमेंट भी कर रहे थे कि सर अनुच्छेद का एक वीडियो ले आइए, उसमें पूरा महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है उसमें बता दीजिए हम सबको, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे जो है उसको किया जाए सही। ठीक है, तो एग्ज़ाम से बाहर नहीं आएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। एक या दो वीडियो में हम इसको कवर करा देंगे, दिक्कत नहीं होगा। देख लीजिए आप लोग, अभी फिलहाल जहाँ तक लिखाया है देख लेते हैं। अगर एक वीडियो में बनता है कि दो वीडियो में पसंद आएगा तो वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है। वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा वो स्टार्ट से है और बीच में भी आता है, लेकिन एंड तक देखिएगा तो और अच्छा इंपॉर्टेंस भी कुछ बताएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं हम लोग वीडियो पे। चलिए देखिए, महत्वपूर्ण अनुच्छेद में भाग 1 में पहला है संघ व राज्य क्षेत्र। तो पहले भाग 1 का बात कर लेते हैं, अनुच्छेद 1 से 4 तक में। लेकिन यहाँ पर हम आप सबको लिखे हैं 1, 2, 3, क्योंकि महत्वपूर्ण अनुच्छेद, ठीक है, इसलिए बहुत सारा अनुच्छेद छाटा गया है। अनुच्छेद 1 में कहता है कि भारत जो है राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ। ठीक। अनुच्छेद 2 कहता है कि भारत से बाहर, ठीक, बाहर के राज्य शामिल करने पर, शॉर्टकट में लिख रहे हैं और समझा देंगे, मतलब कि। और अनुच्छेद 3 क्या होता है, दोनों लिख देते हैं तब ज्यादा समझ में आएगा, कि नए राज्यों के निर्माण, नाम और सीमा चेंज, इंग्लिश भी लिख दिए। चलिए थोड़ा सा, मतलब कि अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 कहता है कि भारत से बाहर के राज्य, दूसरे देशों के राज्य अगर भारत में शामिल होते हैं तो वो अनुच्छेद 2 के तहत प्रावधान किया जाएगा। उसके लिए जुगाड़ अनुच्छेद 2 में दिया गया है हमारे संविधान में। और अनुच्छेद 3 कहेगा कि नया राज्य का निर्माण, नाम, सीमा, इस सब में परिवर्तन होगा, तो वो हो जाएगा अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 4 हम नहीं लिखे हैं, वो नहीं पूछता है। अनुच्छेद 4 में ये है कि ये दोनों कैसे लागू होगा, क्या क्या विधान है, इसका शक्ति जो है संसद को प्राप्त है। इसका शक्ति किसको प्राप्त है? संसद को। ये चीज अनुच्छेद 4 में कहा गया है। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए, इसमें हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद भाग 2, नागरिकता को 5 टाइप से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, 5 टाइप से आप लोग पढ़े होंगे। जब बढ़िया से पढ़ाएंगे, संविधान शुरू करेंगे पॉलिटी बिहार पुलिस के एग्जाम के बाद, तब आप लोग को हम ढंग से बताएंगे। ठीक है, संविधान के लागू होने पर अधिवास, संविधान जब लागू होने पर अधिवास वालों को दिया गया। अधिवास वालों को मतलब कि लागू होने टाइम जो इंडिया में थे उनको इसके तहत दिया गया। अनुच्छेद 6 में है कि पाकिस्तान से प्रव्रजन करने पर, पाकिस्तान से प्रव्रजन करने पर, है ना, उस समय लागू होने से पहले जो पाकिस्तान आ गए थे, पाकिस्तान से भारत आ गए थे, उनको अनुच्छेद 6 की तरफ से मिलता है। अनुच्छेद 7 जो है उसमें मिलता है भारत से पाकिस्तान गए थे। ठीक, देखिए ऐसे लिख देते हैं, समझ जाइएगा। भारत से पहले पाकिस्तान गए, ठीक, फिर कुछ बाद पाकिस्तान से भारत आ गए। ठीक, भारत, ये आना और जाना है। ठीक, तो उसको मिलता है अनुच्छेद 7 की तहत। शॉर्ट में समझा रहे, समझिएगा। प्रव्रजन, माइग्रेशन, इंग्लिश में बोलते हैं ना कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट लाए हो, दूसरा कॉलेज में एडमिशन लेना, दूसरा जैसे स्टेट में एडमिशन लेना है तो माइग्रेशन लगता है। और तो वही पाकिस्तान से जो आया था उस टाइम पे लागू होने से पहले, तो 6 के, अब भारत से पाकिस्तान जाकर फिर भारत आना, तो वो अनुच्छेद 7 से। अनुच्छेद 8 का था कि जिसको हम लोग NRI बोलते हैं, NRI ना, मतलब कहने का मतलब है कि भारतीय मूल के व्यक्तियों को, साफ साफ समझ आइए, भारतीय मूल के व्यक्तियों को। यहां लिख देते हैं विदेशी
विदेशी, इसे समझ लेना है कि विदेशी मतलब कि विदेश में रहने वाले जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं उनको दिया जाता है अनुच्छेद 8 के तहत, उनको दिया जाता है अनुच्छेद 8 के तहत। ठीक है, क्लियर है, नजर आ रहा है आप सबको? चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। क्लियर नजर आ रहा है ना? आगे देख लेते हैं। भाग 3 मौलिक अधिकार। ठीक, जैसे अब 9 और 10 कहिएगा, कहिए कि आप तो बोले कि सर अनुच्छेद 5 से आपको 11 तक है नागरिकता, 5 से 11 तक है नागरिकता, तो अनुच्छेद 9-10 में क्या है? तो अनुच्छेद 9-10 में है कि अनुच्छेद 9 में है कि कोई अन्य देश का नागरिकता ले लेने पर जो छीना जाता है वो 9 में है। ठीक है, समझ रहे हैं? ये सब है प्रावधान। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं मौलिक अधिकार। ठीक है, चलिए मौलिक अधिकार में है पहला, इसको लिख देते हैं, यहाँ पर छूट गया, समझिए, समता का अधिकार या समानता भी बोलते हैं, समानता का अधिकार। ठीक, समानता का अधिकार, सॉरी ये 12 होगा, तो 12 जो है ना, 12 में जो है वो राज्य की परिभाषा है, 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा है। अब 13 में अल्पीकरण कहा जाता है। अल्पीकरण का मतलब समझते हैं आप लोग? अल्पीकरण का मतलब समझते हैं? अल्पीकरण का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए संविधान के टाइम में, मूल संविधान के टाइम में जो कानून बन गया उससे अलग कानून का काम नहीं होगा। ठीक है, वो जो आपके जो कानून है उससे नहीं बढ़ेगा, वो अनुच्छेद 13 में होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्पीकरण। क्या बोलते हैं? अल्पीकरण, अल्पीकरण बोलते हैं उसको। सब मार्कर है ना, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, अल्पीकरण। ठीक, इसमें तो क्या था? 12 में राज्य की परिभाषा बोले हम, नहीं, राज्य की परिभाषा। ठीक, इसमें क्या बोले कि मतलब अल्पीकरण, शॉर्टकट लिख रहे हैं खाली। अल्पीकरण का मतलब होता है, बताया आप लोग कि जो लागू हुआ था जिस समय संविधान, तो उससे असंगत कानून नहीं चलेगा, उससे असंगत कानून नहीं चलेगा, लागू नहीं होगा। अब है 14 कानून के समक्ष समानता, सबको एक समान से देखा जाएगा भारतीय कानून में, अमीर हो, गरीब हो, लीडर हो, बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, सबको एक समान निगाह से देखा जाएगा। कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 कहता है, सही है ना? अनुच्छेद 15 को बोलेगा जाति, धर्म, वंश, हाँ कुल भी, कोई बात एक हो गया, वंश है कुल, जाति, धर्म, वंश, कुल, इन सब के अति पर आपको विभेद नहीं करना है, विभेद नहीं किया जाएगा, विभेद नहीं कर सकते हैं। नौकरी में, ठीक, नौकरी में समानता, हम शॉर्टकट बता रहे हैं, क्लियर है? बस आप लोग को समझना, क्योंकि पढ़ा हुआ है, समझ के रिवीजन हो जाएगा। नौकरी में समानता सही है, नौकरी में समानता सही है, नौकरी में समानता सही है। 17 में छुआछूत, नहीं दिखाई देगा तो बोलना है, अरे यार, छुआछूत, या इसी को ढंग से लिखते हैं अस्पृश्यता का अंत। ठीक, 17 में छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत, नजर आ रहा है जी? नजर आ रहा है आप सबको? चलिए, छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत, वेरी गुड। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। तो सर कौची था उपाधियों का अंत? देखिए, पहले जो है कोई भी किसी को दे देता था राजा का उपाधि, ठीक, कोई किसी को दे दिया साधु का उपाधि, तो महात्मा का उपाधि, तो नेताजी का उपाधि, मतलब कोई किसी को भी दे सकता था, कोई व्यक्ति। लेकिन जब संविधान लागू हुआ, जब संविधान बना, तो अनुच्छेद 18 में कह दिया गया कि उपाधियों का अंत हो गया, और ये जो उपाधि, इसी के तहत जो है आपको भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री जो मिलते हैं, 1954 में शायद सब शुरू हुआ था। अगर मेरा सही है यादगार तो आप लोग बताइएगा कि 1954 में शुरू हुआ है क्या भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण? ये इसी के अंतर्गत मिलता है, इसी के अंतर्गत मिलता है अनुच्छेद 18। अब हम लोग हैं स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, देखिए स्वतंत्रता का अधिकार पहले लिख दे रहे हैं, पूरा सब बता दे रहे हैं, उसके बाद थोड़ा सा ट्रिक टाइप का भी बता देंगे बारी बारी से, तो आप लोग समझ जाइएगा। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार कितना कितना में है? अनुच्छेद 19 से 22, सही है ना? अनुच्छेद
19 से 22। देखिए इसमें क्या है, कह सकते हैं कि बोलने की स्वतंत्रता या लिख अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। प्रेस इसी में आएगा ना जी, प्रेस और अभिव्यक्ति लिख देते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आपको याद होगा कि इसमें 6 गो है, अनुच्छेद 19 में 6 गो होता है, 19A, 19B, 19C ऐसा करके होता है ना, जिसमें एक में बोलेंगे कि बोलने का स्वतंत्रता। तो जब बोलने का स्वतंत्रता मिल जाएगा तो उसके जब हम लोग को पहले बोलने का स्वतंत्रता मिला अनुच्छेद 1 में, ध्यान से समझ देखिए, एक अनुच्छेद 1 में हम लोग को बोलने का स्वतंत्रता मिला, ठीक है। तो उसके बाद इकट्ठा होने लग गए, बोलते बोलते बात करने के लिए बोलने का स्वतंत्रता मिलेगा तो बात करने के लिए इकट्ठे होंगे ना, तो बात करने के लिए इकट्ठे होने लगे, कहीं भी सभा करने के लिए, तो अनुच्छेद 2 हो गया, 19 का 2 हो गया, ठीक है, सही है। और उसके बाद जब इकट्ठा होने लगे तो एक सभा करने का स्वतंत्रता मिल गया अनुच्छेद 19C में, अनुच्छेद 19(3) में सभा करने का मिल गया। और सभा करने के लिए हमको सब जगह घूमना पड़ेगा, सबको बुलाना पड़ेगा आदमी के लोग को ना, इकट्ठा करने के लिए, सभा करने के लिए। तो 4 में, तो 19(4) में घूमने की स्वतंत्रता होती है, कहीं भी भारत में मतलब घूम सकते हैं पहले, ठीक। 370 नहीं हटा था तो जम्मू कश्मीर में थोड़ा सा दिक्कत था आदमी को, अब तो क्लियर है, ठीक है। तो घूमने की स्वतंत्रता जो है 4 में, 19(4) में चारों तरफ, ऐसे ही याद रखना, 19(4) में चारों तरफ, ठीक है। जब घूमने का स्वतंत्रता मिल गया तो हम कश्मीर घूमे, मेरा मन कर गया बसे के, तो कौन सा हो जाएगा, कहीं भी बसने की स्वतंत्रता जो है आपको 19(5) में मिलेगा, 19(5) में मिलेगा, ठीक। और जब बसने लग गए तो हमको करना पड़ेगा ना कुछ काम धाम, तो आजीविका की स्वतंत्रता 19(5) में, ठीक है। संपत्ति का भी है एक 19(6) में, तो वो जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत 300 में कर दिया गया है, 300 में कर दिया गया है ना वो। और एक अनुच्छेद 31 दोनों संपत्ति का है, दोनों में क्या अंतर है जब मौलिक अधिकार पढ़ाएंगे तब बताएंगे। ये क्लियर हो गया, ठीक। अब देखिए 20 है, 21 है और 22 है। 19 में सही था, 19 में सही बताए हैं, 19 में सही बताए हैं, क्या है मार कर। तो देखिए 20 में है कि अपराध में संरक्षण, मतलब ये नहीं कहे कि अपराध छूट गया तो संरक्षण। 20 में अपराध में संरक्षण से मतलब होता है कि आपको अपने मन का वकील चुनने को मिलेगा, ठीक है, अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ये सब बात है अपराध में संरक्षण से मतलब, ठीक। और इसमें जीवन जीने की स्वतंत्रता कह सकते हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किसमें है, अनुच्छेद 21 में। देखिएगा 21A में क्या है, 0 से क्या है अनुच्छेद 21A में बताइए। 14 वर्ष का बच्चा तक ना फिर पढ़ाई वढ़ाई वही है ना। चलिए अनुच्छेद 22 में क्या है, गिरफ्तारी से संरक्षण कर सकते हैं, ओ इसे लिख दिया लाल से, गिरफ्तारी से संरक्षण, गिरफ्तारी से संरक्षण, गिरफ्तारी से संरक्षण, गिरफ्तारी से संरक्षण। देखिएगा 21A लिखना हम भूल गए, 21A लिखना भूल गए, यहाँ पर लिख देते हैं 21A, ताकि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री पढ़ाई यही ना है, आपको 2002 में आया था। ठीक, 2002 में कौन सा था, 86वां, ठीक, 86वें संविधान संशोधन 2002 में के तहत 21 में एगो जोड़ा गया संविधान नया, मतलब ए में 21A में जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, उसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री पढ़ाई मिलेगा, ठीक है। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार, अब है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार में अनुच्छेद 23 और 24, मतलब कि मानव व्यापार, ठीक, पहले बहुत जाता था, अब तो बहुत कम हो गया है, आदमियों बिकता था जी, ठीक, मानव व्यापार, ठीक, बाल मजदूरी,
यही में ना आएगा ना, बाल मजदूरी सब अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आ जाता है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये सब शोषण नहीं चलेगा, है ना। बाल मजदूरी नहीं, गलती हो गया, बंधुआ मजदूरी बोलते हैं, बंधुआ मजदूरी, बंधुआ मजदूरी, ठीक। अनुच्छेद 24 में बाल मजदूरी मतलब जो 14 वर्ष तक का बच्चा है, नया मार्कर लाने दीजिए, 14 वर्ष तक का जो बच्चा है वो 14 वर्ष के नीचे का, उसको कहीं भी काम नहीं कराया जाएगा, कहीं भी काम नहीं कराया जाएगा। इसके लिए आपको पुरस्कार मिला है उनको, कैलाश सत्यार्थी को याद है ना आपको, कैलाश सत्यार्थी के साथ आपको पाकिस्तान की कौन थी, मलाला यूसुफजई, जो सबसे यंग है जिनको नोबेल मिला है, ठीक है। तो कहाँ था हम लोग, कहाँ थे, मानव व्यापार, बंधुआ मजदूरी अनुच्छेद 23 में, और 14 वर्ष से कम बाल मजदूरी, बाल मजदूरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ठीक है। समझने के लिए इतना लिख दे रहे हैं, ठीक है, नहीं चलेगी, गिजबिज नहीं ना हो रहा है ज़्यादा, सिर्फ समझने के लिए बता दे रहे हैं। अब धार्मिक स्वतंत्रता 25, 26, 27, 28, देखिए इससे पहले कि हम आप लोग को बताएं, आप लोग पढ़े हुए हैं, आप लोग फटाफट बताइए। इसमें धर्म को मानने का, धर्म को मानना, प्रचार प्रसार करना, 25 में है ना, धर्म को मानना, प्रचार प्रसार करना, ठीक। तो जब धर्म को मानना तो ऐसे आप लोग समझ जाइएगा, प्रचार प्रसार, प्रचार, 1 मिनट ऐसे लिख देते हैं, धर्म को मानना, ठीक। अब इधर लिख दे रहे हैं प्रचार, प्रचार के लिए भी कहेगा तो 25, प्रचार के लिए भी कहेगा तो 25, तो प्रचार करने के लिए उसको प्रबंधन करना जरूरी है, धर्म प्रबंधन, जुगाड़ करना जरूरी है। ये प्रचार करना है तो कैसे क्या करना है, नहीं करना, ये सब अधिकार दिया गया आपको अनुच्छेद 26 में, अनुच्छेद 26 में। अनुच्छेद 27 में टैक्स फ्री, कहिएगा कि टैक्स फ्री कौन चीज, स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है, तो ये तो क्लियर हो गया कि 27 धार्मिक स्वतंत्रता का ही बात कर रहा है, धार्मिक स्वतंत्रता का ही बात कर रहा है। तो टैक्स फ्री, जो उससे प्रबंधन करने में जो पैसा आता है उसमें टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 28, ठीक। इसमें है कि धार्मिक शिक्षा कोई भी दे सकता है अपना अपना खोल के, ठीक। धार्मिक शिक्षा या उपवास, धार्मिक शिक्षा या उपवास, धार्मिक शिक्षा या उपवास, इसमें यही है कि कोई भी धार्मिक शिक्षा दे सकता है अपना, जैसे मदरसा वगैरह खुलता है तो अल्पसंख्यक वो जो है मुसलमान लोग, उनको चाहिए वो लोग अपना खोलते हैं, सिख लोग अपना खोल सकते हैं, संस्कृत विद्यालय हिंदू लोग का अपना खुला हुआ है, उस टाइप से, और उनको करने के लिए जो रहेगा वो टैक्स फ्री रहेगा। अब है संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार, जो अनुच्छेद 29 से 29 और 30 ही समझिए, कि 32 तो आपको भी पता है कि 32 में क्या है। इसमें कहिए कि अल्पसंख्यक जो होते हैं, अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, कि उनके साथ कोई दुर्व्यवहार ना होता हो, उनको भी समान अधिकार दिया जाए, ठीक है। उनकी अपनी संस्कृति जो है वो ढंग से पालन करे, किसी को कोई भी, सब लोग अपना अपना पर्व खुशी से मनाए, एक दूसरा से गले मिलकर रहे, भाईचारा से रहे, ये अनुच्छेद 29 कहता है, ठीक। और अनुच्छेद 30 कहता है 30 से पहले हम लोग आ जाते हैं 32 को संविधान की आत्मा, हमारे संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था, 32 को संविधान की आत्मा कहा था, ठीक है। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं बताइए। अच्छा 31 क्या हो गया, 31 बोले थे ना, 31 छूटा है ना, 31 बोले थे कि जो संपत्ति का अधिकार उधर चला गया है, वही आप लोग को बोले थे, ठीक है। चलिए, शैक्षणिक संस्था खोलने का अधिकार, अपना अपना संस्कृति के हिसाब से, ठीक। खोलने का अधिकार, खोलने का अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद 32, इसके तहत हम लोग न्यायालय जा सकते हैं मौलिक अधिकार को चुनौती देने के लिए, सही है ना। इसको हम लोग मौलिक अधिकार को चुनौती देने के लिए, अब इसी के तहत सर्वोच्च न्यायालय जो है 5 रीट जारी करती है, सॉरी, इसी के तहत जब अपना मौलिक अधिकार का आपका हनन होता है तो आपको संविधान राइट देती है कि अनुच्छेद 32 के तहत आप न्यायालय जा सकते हैं। और इसी की तरह 5 प्रकार की रीट जारी करती है सुप्रीम कोर्ट,
कौन जारी करती है? सुप्रीम कोर्ट। अब भीमराव अंबेडकर ने कहा था संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को। उसके बाद हम लोग आ जाइए 33-34 को हटाइए, डायरेक्ट यहाँ पर आ जाइए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो अनुच्छेद 36 से 51 तक है, 36 से 51 तक है, लेकिन हम 40 लिए हैं, 40 उठाए हैं। क्या है कि 36 में परिभाषा है, 37, 38, 39 ऐसे ही आपको है, सामान्य न्याय संहिता ये सब है 39 में। 40 में सीधा सीधा है ग्राम, ये भाग 4 में भूल गए थे थोड़ा सा लिखना, भाग 4 ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायत का गठन, ठीक। 44 में है समान सिविल संहिता, सबके लिए एक कानून ना, ये अभी फिलहाल गोवा में है ना, पूरे देश में लागू करना चाहती है बीजेपी सरकार कि कोई भी हो उसको समान, उसके लिए समान कानून, सबको एक कानून, सबके एक कानून, एक देश एक कानून। ये अगर देखा जाए तो अच्छा है, सभी के लिए एक कानून, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, तो सबके लिए एक कानून है कि ना। तो इसीलिए समान सिविल संहिता सरकार लाना चाहती है, समान सिविल संहिता, ठीक है। अनुच्छेद 40 हो गया ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम पंचायत का गठन बार बार बदलना पड़ रहा है। 5वां है बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा, 45वां, सॉरी 5वां बोल रहे हैं, के लिए अनिवार्य शिक्षा, ठीक। 47 में है, 47 लिखा हुआ नहीं है लेकिन हमको याद आ गया, तो 47 में आपको है वो शराब वगैरह जो होता है उसको, उसके तहत वो पेय पदार्थों का जो है नहीं ये किया जाए, ठीक। 48 से ज़्यादा आपको मजबूत है 48A जो बोलता है पर्यावरण का संरक्षण, हाँ ये ठीक चल रहा है, पर्यावरण का संरक्षण, सही है ना, ठीक। पर्यावरण का संरक्षण, देखिए तो नजर आ रहा ना ढंग से जी? ओह लाइट चला गया, अब तो आप लोगों को पता नहीं नजरों भी आ रहा होगा ढंग से कि नहीं, देख लेते हैं, थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि थोड़ा भी आप लोग को नजर आ जाए। मार्कर वैसा ही देख लेते हैं कौन सा है। चलिए ठीक है, तो जहां तक होता है अनुच्छेद हम लोग 51A तक चलेंगे, उसके बाद राष्ट्रपति से आगे बढ़ेंगे, राष्ट्रपति से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए अनुच्छेद 48 हो गया। अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करती है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, बोलता है कि विश्व में सुरक्षा एकदम बनी रहे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी है उनसे सब शांति और उनसे सुरक्षा की बात हमारे अनुच्छेद 51A में कहा गया है, और 51 में कहा गया है, और इसी में एक जोड़ा गया है A, ठीक, अनुच्छेद A यानी अनुच्छेद 51 क, इसमें आपको कहा गया है मौलिक अधिकार जोड़े गए हैं, मौलिक अधिकार अभी 11 हैं, शुरुआत में 10 थे, समझे, शुरुआत में 10 थे, अभी 11 हैं। मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य कहिए, मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य 11 हैं, मौलिक अधिकार तो यहाँ हो गया, ठीक। तो इसको भाग 4 क भी बोलते हैं, भाग 4 क या 4A, 51A भाग 4A, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए एक बार, उसके बाद अगले वीडियो में बाकी बताएंगे। भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र, 1 से 4 में अनुच्छेद 1 कहता है कि राज्यों का संघ, भारत जो है राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 कहता है कि भारत से बाहर के राज्य शामिल करने पर 2 का प्रावधान लगेगा। अनुच्छेद 3 कहता है कि नए राज्यों के निर्माण, नाम, सीमा इस सब में परिवर्तन होगा, तो अनुच्छेद 3 लगेगा। 4 है जो संसद को शक्ति मिलती है ये सब करने के लिए, उसमें दिया हुआ है विधि विधान। भाग 2 में नागरिकता को याद करने के लिए 5 से 11 तक है। नाग पंचमी याद कर सकते हैं, नाग से नागरिकता, पंचमी से 5, ठीक है। 5 टाइप से मिलता है नागरिकता। अनुच्छेद 5 बोलता है कि लागू होने के टाइम पर जो अधिवास कर रहे थे लोग भारत में, उनको अनुच्छेद 5 के तहत। अनुच्छेद 6 में है पाकिस्तान से जो माइग्रेट करके आए थे उनको। अनुच्छेद 7 में जो भारत से पाकिस्तान गए थे लेकिन फिर पाकिस्तान से भारत आ गए थे, वो 7 में है। अब विदेशी नागरिक जो है, भारतीय मूल के जो विदेश में रहते हैं, उनको भारतीय नागरिकता अनुच्छेद 8 के तहत मिलता है। 9 में
कोई अन्य देश का आप नागरिकता अगर हासिल कर लीजिएगा तो 9 में उसको छीन लिया जाएगा सरकार द्वारा। ऐसे 9-10 है, और 9-10 में क्या प्रावधान है वो 11 में बताया गया है। भाग 3 मौलिक अधिकार, जिसको बोला जाता है मैग्ना कार्टा, संविधान का मैग्ना कार्टा, मौलिक अधिकार भाग 3 को बोला जाता है मैग्ना कार्टा। याद रखिएगा, पूछेगा क्वेश्चन कि मैग्ना कार्टा कौन से भाग को बोला जाता है, तो भाग 3 को। ठीक है, अनुच्छेद 12 में है, 12 से 35 तक है, तो 12 से हम लोग शुरू करें। राज्य की परिभाषा 12 में है। अनुच्छेद 13 में है अल्पीकरण। अल्पीकरण का मतलब होता है कि संविधान लागू होने के टाइम पे जो कानून थे उनसे असंगत कानून नहीं होंगे, उनसे असंगत कानून नहीं होगा, वही चलेगा। ठीक है, अनुच्छेद 14 जो है कानून के समक्ष समानता की बात करता है। ठीक है, जब डिटेल में बताएंगे तो बताएंगे कि इंग्लैंड और अमेरिका दोनों वाला हम लोग फॉलो करते हैं। एक बोलता है सबके लिए समान संरक्षण, एक बोलता है सबके लिए एक। ठीक है, तो वैसे ही है कानून के समक्ष समानता। 15 बोलता है कि जाति, धर्म, वंश, कुल, धर्म, ये सब पर इसके वजह से भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में कहता है कि नौकरी में सबको समान भाव से देखा जाएगा, सबको एक भाव से। अनुच्छेद 17 कहता है कि छुआछूत नहीं चलेगी। अस्पृश्यता का अंत इसी को बोला गया है। अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों का अंत, तो उसके जगह कोई व्यक्ति किसी को नहीं दे सकता उपाधि, ऐसे ही सरकार का देने का हक हो गया है। 1954 से चालू हुआ था। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में है। 19 में प्रेस की स्वतंत्रता भी कहते हैं, अभिव्यक्ति की मतलब कि बोलने की आजादी है हम सबको। ठीक है, तो बोलने का मतलब ही नहीं कि किसी को गरिया देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसा करना है कि किसी का हनन ना हो, उसका इंसल्ट ना हो, इस टाइप से बोलना है। और अनुच्छेद 2 बोल दिए थे इकट्ठा करना है 19B में। ठीक है, और 19C में आपको बताया था कि इकट्ठा हो गया तो फिर सभा करेंगे। 4 में सभा करने के लिए चारों तरफ घूमना है, तो 4 में चारों तरफ है ना। अब 5 में जब कहीं घूमने गए, याद करने के लिए बता दे रहे हैं, 19-5 कर रहे हैं तो 19 का समझिए आप लोग। तो जम्मू कश्मीर में मन किया तो वहां बस गए तो ये 6 के हो गया। फिर उसके बाद बस गए तो 7वां में आ जाएगा क्या, छठा में आ जाएगा आपको आजीविका। बस गए तो आजीविका का करना होगा। 20 में अपराध में संरक्षण, कि अपना मन से वकील चुनना है, अपने खिलाफ गवाही देने के लिए हमको बाध्य नहीं कर सकती है पुलिस फोर्स कोई भी। ठीक है, अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, या जीवन जीने की स्वतंत्रता बोलते हैं, तो अनुच्छेद 21 में ही आ जाएगा। अनुच्छेद 22 है गिरफ्तारी से संरक्षण। ठीक है, बोलता है ना कि कहीं से गिरफ्तार किया तो उसको 24 घंटा के अंदर जज के सामने पेश करना है, लेकिन आने जाने का समय नहीं गिना जाता है। कहीं दूसरा राज्य में पकड़ा गया तो अभी में 24 घंटा लग गया, 12 घंटा लग गया, तो आने जाने का समय छोड़कर। ठीक, फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। 23 में बोलता है कि मानव व्यापार जो है, अब बंधुआ मजदूरी सब जो था वो सब नहीं चलेगा। ठीक, 24 कहता है कि 14 वर्ष तक या उससे कम उम्र के बच्चा को मजदूरी करते कहीं देख लिए तो जो करवा रहा है उसी को पकड़ा जाएगा। ठीक, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28। 25 में कहता है कि धर्म को मानने का अधिकार है, प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। तो 26 में कहता है कि धर्म प्रबंधन का अधिकार है। और 27 में टैक्स फ्री लिखा हुआ है, टैक्स फ्री धर्म रुपया, मतलब कि धार्मिक कार्य में किए गए रुपयों को लिए टैक्स नहीं लगेगा। अनुच्छेद 28 कहता है कि धार्मिक शिक्षा दी जाएगी अपने अपने हिसाब से, सब लोग उपवास करने का, शिक्षा करने का पूछेगा तो अनुच्छेद 28 होगा। और 21A हम भूल गए थे, तो वही है कि 6 से 14 वर्ष का बच्चा फ्री पढ़ाई 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। अब आ जाइए संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार। अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण किया जाए भाई। अनुच्छेद 30 कहेगा कि शैक्षणिक संस्था खोलने का अधिकार उनको है अपना। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए आप लोग। उसके बाद है अनुच्छेद 32, बोले थे सर्वोच्च न्यायालय 5 रेट जारी करती है। भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को ही संविधान की आत्मा कहा है। फिर उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक, भाग 4 में, जिसमें हम लोग 40 को ले लिए हैं। 40 में है ग्राम पंचायत का गठन। 44 में है समान सिविल संहिता, मतलब सबके लिए एक कानून। 45 में बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा। 48A में पर्यावरण का संरक्षण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात करता है। वहीं अनुच्छेद 51A यानी कि भाग 4A मौलिक कर्तव्य की बात करता है, जो 11 हैं, प्रारंभ में 10 थे। ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे कल हम लोग राष्ट्रपति से आगे की ओर चलेंगे, तो दोनों वीडियो में खत्म हो जाएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो कमेंट में जरूर बताना है कि कितना हेल्पफुल हो रहा है आप लोग के लिए ये अनुच्छेद का
तब अगले वीडियो में पूरा अनुच्छेद खत्म कर देंगे। टेंशन नहीं लेना है, बस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना है। शेयर एकदम दबा के करिए, पूरे बिहार में एकदम फैल जाए, बल्कि यूपी झारखंड का बच्चा जो भी भरा हुआ है बिहार पुलिस का, वो लोग भी फैल जाए एकदम उस टाइप की भी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए।